केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर दिखाने का। आज सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश की, जहां हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा हो गई है। वहां एक और हिंदू की पीट पीट कर कट्टरपंथियों ने हत्या कर दी। बताएंगे आपको पूरी खबर। इसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां सत्ता की चाह ने आखिरकार दो भाइयों को एक कर दिया। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार बदलती डेमोग्राफी और बढ़ती मुस्लिम आबादी पर ठाकरे बंधुओं की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है, जिस पर महाराष्ट्र में भी सियासत गरमाई हुई है। इसमें भी बताएंगे आपको पूरी खबर। इसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी के क्रिसमस विश की। राहुल गांधी ने क्रिसमस की बधाई दी, जो वीएचपी और साधु संतों को नागवार गुजरी। आखिर क्यों, ये भी बताएंगे आपको। इसके बाद बात करेंगे स्मारक पर मचे सियासी बवाल की, जिसने यूपी में एक बार फिर से सियासत में जाति वाली बहस छेड़ दी है। आखिर पूरा मामला क्या है, ये भी समझाएंगे आपको। और आखिर में बात होगी बिहार की, जहां एक नए चेहरे की एंट्री आजकल खूब चर्चा में है। आखिर कौन है वो नया चेहरा, बताएंगे आपको सब कुछ। लेकिन सबसे पहले बात बांग्लादेश की। कभी बांग्लादेश की सियासत में टॉप पर रहने वाला रहमान परिवार आज बांग्लादेश में बदलापुर की कहानी लिखने के लिए आ चुका है। शेख हसीना के कारण 17 साल लंदन में गुजारने के बाद अब तारिक चुप तो नहीं बैठेंगे। तो क्या बांग्लादेश की सियासत में अब वो होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ? इसी के इतर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की आज एक नई एग्जाम्पल के तौर पर हत्या कर दी गई। आज अमृत मंडल की कट्टरपंथियों ने पीट पीट के हत्या कर दी। सवाल खड़े होते हैं कि बांग्लादेश में हालात आखिर बद से बदतर होते क्यों चले जा रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी कि आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या कब रुकेगी, कब थमेगा ये नरसंहार। रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें सभी को गुस्से से भर रही हैं, सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि कैसे एक लोकतांत्रिक कहा जाने वाला देश कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन गया। एक तरफ अशांत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से हर कोई आग बबूला है। यूनुस के राज में कट्टरपंथियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। बांग्लादेशी हिंदुओं का एक एक दिन, एक एक पल सजा की तरह बन चुका है। आज के बांग्लादेश में एक सनातनी होने की क्या कीमत है, वो इन तस्वीरों के जरिए साफ देखा जा सकता है कि कैसे दीपू चंद्रदास की कहानी आज हर बांग्लादेशी हिंदू की कहानी बन चुकी है। इसी बीच बांग्लादेश में दीपू की तरह ही एक और हिंदू की हत्या कर दी गई, जहां राजबाड़ी में अमृत मंडल उर्फ सम्राट की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है। तो वहीं दूसरी ओर उसी अस्थिर बांग्लादेश में एक सियासी शहजादे का शाही इस्तकबाल हो रहा है, जैसे वो विश्व युद्ध जीत कर लौटा। जिस तथाकथित नेता के लिए लाखों की भीड़ दिखाई दे रही है, वो तारिक रहमान है, बीएनपी का कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया का बेटा, जो 17 सालों से निर्वासन के बाद लंदन लौटा है। यूं कहें कि बर्निंग बांग्लादेश में कट्टरता की फिजा में नया पॉलिटिकल प्रयोग करने पहुंचा है। गौरतलब है कि जिस बांग्लादेश में हिंदुओं की हिफाजत के लिए नोबेल शांति दूत की सरकार भी सुध नहीं ले रही है, उसने कैसे लंदन रिटर्न राजकुमार के लिए सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं मानो वो कट्टरपंथ के दीवानों का सरकारी दामाद हो, जबकि ये वही तारिक रहमान है जो साल 2008 से निर्वासन में लंदन रह रहा था। बांग्लादेश में कई आपराधिक मामलों में नामजद था। मनी लॉन्ड्रिंग समेत हसीना को मरवाने की साजिश रची थी, जबकि 2024 में यूनुस सरकार ने सभी आरोपों से इसे बरी कर दिया था। इस बीच सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल है। बताया जा रहा है कि ये बेंगलुरु में कथित बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो खुल्लम खुल्ला मौज कर रहे हैं। देखिए कैसे नियम कायदों को धता बताकर ड्राइविंग और सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहे हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता,
लेकिन अगर ये वीडियो सही है तो मामला बेहद गंभीर जरूर है। बांग्लादेश में एक हिंदुओं के कत्लेआम और उस पर पर्दा डालने की कोशिशों के खिलाफ पूरे भारत में जबरदस्त आक्रोश है। जगह जगह बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर साधु संतों में भी भारी नाराजगी है, जो भारत सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए एक्शन की मांग कर रहे हैं। सब हिंदुओं को मिलकर इसका सामना करना चाहिए। ये कब तक जारी रहेगा महाराज जी? कैसा? वो इतनी नीच कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अब प्रतिकार के अतिरिक्त कोई विकल्प हमारे यहाँ नहीं है, पर हमको अब शांत होकर नहीं बैठना चाहिए। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। हम भारत में केवल एक संदेशा देना चाहते हैं कि यदि बांग्लादेश जैसी स्थिति आप अपने भारत में नहीं देखना चाहते तो यही समय है, सही समय है। अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। कांकेर की स्थिति पर भी हम कहना चाहेंगे, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर हिंदुओं ने एकता दिखाई, उसके लिए समस्त हिंदुओं को साधुवाद। बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, जहां वो न सिर्फ कट्टरपंथियों के सॉफ्ट टारगेट हैं, जिन्हें वो जब चाहे तब निशाना बनाते हैं, बल्कि सत्ता पर बैठे लोगों के भी शिकार हैं, जो सिर्फ उन्हें दुनिया में अपना चेहरा चमकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में हिंदू कट्टरपंथी भेड़ियों के हाथ छोड़ दिए गए हैं। ऐसे में जरूरी है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए संत समाज की तरह ही पूरे हिंदू समाज से आवाज उठाई जाए, ताकि बांग्लादेश में कट्टरपंथी बर्बरता का चैप्टर क्लोज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कहते हैं ना, वजूद पर खतरा इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। बात अगर सियासी अस्तित्व पर आ जाए, संकट की हो, तो फिर क्या कहना। देश की सुरक्षा को खतरे में डालना हो, नफरत की राजनीति कर समाज के अस्तित्व को ही क्यों न मिटाना हो, नेता इससे भी बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ इन दिनों महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रदर्स के साथ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। उन्होंने जमीयत वालों से और जो जिहादी टाइप के लोग हैं उन लोगों से हाथ मिला लिया। और बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला अब बहुत बड़ा होते जा रहा है। लगातार एक के बाद एक चुनावी हार से उद्धव और राज ठाकरे की सियासी जमीन खिसक गई है। विधानसभा और दूसरे नगर निकायों में मुंह खाने के बाद बीएमसी चुनाव से दोनों को आखिरी आस दिखाई दे रही है। सियासी अस्तित्व खत्म होने के डर से आखिरकार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने हाथ मिला लिया है, जो कभी एक दूसरे पर वार पलटवार करते थे। बीएमसी जीतने के लिए ठाकरे बंधु तुष्टीकरण वाली नाव पर सवार हो गए। राज ठाकरे के महाराष्ट्र नवनिर्माण के नेता संदीप देशपांडे का ये पोस्ट देखिए, जिसमें उत्तर भारतीयों से नफरत भर भर के दिख रही है। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई में लगातार बदलती डेमोग्राफी और बढ़ती मुस्लिम आबादी पर ठाकरे बंधुओं की सियासत गूंगी हो गई। जिहादी लोगों के साथ उबाठा ने और राज ठाकरे की पार्टी ने हाथ मिला लिया। यही वजह है कि इनको खान और पठान चलेंगे, लेकिन इनको उत्तर भारतीय भैया नहीं चलेगा। उत्तर भारतीय समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे और खान और पठान को अपनी गोदी में बैठाएंगे। तो ऐसे जिहादी मनोवृत्ति के जो मुसलमान हैं जिनके साथ इन्होंने हाथ मिलाया, चाहे वो संभाजीनगर का मामू हो या जमीयते उलमा हिंद का जो आदमी हो, ये सब बेसिकली दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं, सांप्रदायिक टाइप के लोग हैं। ऐसे सांप्रदायिक मुसलमानों के साथ दोस्ती करके उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पूरे मुंबई की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट भी बदलती डेमोग्राफी को लेकर डराती है, जिसके मुताबिक 1961 में मुंबई की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 88% थी, जबकि मुस्लिम आबादी महज 8% थी। 2011 में हिंदू आबादी घटकर 66% हो गई,
जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़कर 21% हो गई। अनुमान है कि 2051 तक मुंबई में हिंदुओं की आबादी घटकर 54 से भी कम रह जाएगी और मुस्लिम आबादी 30% तक पहुंच जाएगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का दावा है कि ये एक सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, जिसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का बड़ा हाथ है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि घुसपैठियों पर ठाकरे बंधु भला क्यों नहीं बोलते? उन्हें उत्तर भारतीयों से ही दिक्कत क्यों है? जनसंख्या 1562, 6208 नए जन्म रजिस्ट्रेशन इस गांव में हुए। एक भी व्यक्ति इस गांव का नहीं है। कुछ दिन पूर्व यहीं से नजदीक सेंदूर तनी गांव में 27,397 नए बर्थ रजिस्ट्रेशन हुए थे। बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाला अब बहुत बड़ा होते। बीएमसी चुनाव में जीत के लिए ठाकरे ब्रदर्स देश को भाषा और क्षेत्र के नाम पर जबरदस्त नफरत वाली राजनीति कर रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना अजीबोगरीब सफाई दे रही है। मुंबई में रहने वाला किसी भी समाज और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो सबसे पहले मुंबई कर है। मुंबई में रहने वाला हिंदी भाषी समाज शिवसेना को बरसों से अपना आदर्श मानता है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने सभी को सम्मान से जीना सिखाया है। बीएमसी देश की सबसे अमीर महानगर पालिका है और ठाकरे ब्रदर्स के लिए सियासी एटीएम। बीएमसी चुनाव में हार के बाद उद्धव और राज के लिए अपनी पार्टियों को बचाए रखना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सियासी फायदे के लिए दोनों भाइयों ने हिंदू हृदय सम्राट वाले बाबा साहेब के विचारों की भी तिलांजलि दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात राहुल गांधी की। आज क्रिसमस का त्योहार है और पूरी दुनिया क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मना रही है। राहुल गांधी ने भी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन साधु संतों ने अब राहुल गांधी के क्रिसमस उत्साह को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूछा है कि क्रिसमस पर इतने उत्साहित राहुल गांधी हिंदी त्योहारों पर भी शुभकामना ऐसे ही क्यों नहीं देते। साधु संतों को भी इस बात से ऐतराज है कि राहुल गांधी दिवाली पर आतिशबाजी, होली पर रंगों से परहेज की बातें करते हैं, लेकिन क्रिसमस पर खुल के त्योहार मनाते हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हिंदू त्योहारों से राहुल गांधी को किस चिढ़ क्यों है, इसका जवाब राहुल गांधी को दिया। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं के त्योहार से इतनी नफरत, ये ठीक नहीं है। पर क्रिश्चियंस को तो बधाई दी, किंतु एक बार भी हमारे सनातनियों को तुलसी पूजन दिवस की बधाई नहीं दी। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैव ए ग्रेट 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 ईयर इन 2026। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी। आज क्रिसमस है, ईसाइयों का सबसे बड़ा त्योहार। देश के तमाम नेताओं ने इस त्योहार पर ईसाई समुदाय को बधाई दी। राहुल गांधी ने एक विशेष वीडियो संदेश भेजा। क्रिसमस ट्री के बगल में खड़े होकर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने खुशियां, आनंद और समृद्धि की कामना करते हुए ईसाइयों को शुभकामनाएं भेजी। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। हैव ए ग्रेट 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 ईयर इन 2026। लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबॉडी। क्रिसमस पर राहुल गांधी का बधाई संदेश सबको स्वीकार्य है, लेकिन बीजेपी, वीएचपी और साधु संतों को इस बात से ऐतराज है कि राहुल गांधी हिंदुओं को ऐसे बधाई संदेश क्यों नहीं देते। रंग खेलते हुए होली की शुभकामनाओं वाला वीडियो क्यों नहीं बनाते। दीप जलाते हुए दीपावली की शुभेच्छा क्यों नहीं जताते। और ये सवाल हम नहीं, बीजेपी से लेकर पूरा हिंदू समाज पूछ रहा है। किस प्रकार से डिस्क्रिमिनेट करती है और उसकी एक आंख वाली सेकुलरिज्म कैसे काम करती है, इसका ताजा उदाहरण देखिए। दिवाली की विशेष होती है तो राहुल जी उसको महंगाई से जोड़ते हैं। होली की विशेष होती है तो पानी की कमी से उसको जोड़ा जाता है। उपदेश दिए जाते हैं प्रदूषण के, पानी कमी के, कोई ना कोई नेगेटिव बात जोड़ी जाती है। पर क्रिसमस या ईद हो तो राहुल जी के विशेष देखिए। गांधी क्रिसमस पर तो देश को बधाई दे रहे हैं, पर जब दिवाली आती है तो महंगाई की बात करते हैं। जबकि सच है कि देश में महंगाई पर पूरा नियंत्रण है, तो क्रिसमस के त्योहार पर कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं।
वैसे दिल्ली की घंटे वाली मिठाई की दुकान पर इमरती और बेसन का लड्डू बनाते हुए राहुल गांधी ने दीपावली पर एक वीडियो जारी किया था। इस वीडियो में उन्होंने हिंदुओं को बधाई भी दी थी, लेकिन साथ में हिंदुओं को नसीहत भी दी थी। कहा था कि दीपावली की असली मिठास ना केवल थाली में है, बल्कि रिश्तों और समुदाय में भी है। खैर, सोशल मीडिया पर राहुल के नए पुराने एक्स पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं। क्रिसमस पर राहुल गांधी ईसाई समुदाय को बधाई देते नजर आते हैं, तो दिवाली पर सरकार को टारगेट करने लगते हैं। महंगाई की बात कर मोदी सरकार पर तंज कसने लगते हैं। सरकार पर तंज कसना तो विपक्ष का काम है। राहुल गांधी कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन उनकी और उनकी पार्टी की मंशा पर सवाल तब खड़े होते हैं जब वो रक्षाबंधन से लेकर होली और होली से लेकर दीपावली तक इसी तंज से अपनी तुष्टीकरण वाली नीति को धार देने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें इसकी बानगी है। जैसे ही क्रिसमस आया तो बधाइयों का तांता लग गया। एक के बाद एक ट्वीट और बधाई संदेश आने लगे। और जैसे ही दिवाली आया था तो दिवाली पर उनको महंगाई नजर आई, पॉल्यूशन नजर आया, बर्बादी नजर आई। होली पर उनको पानी की बर्बादी नजर आती। त्योहारों पर हिंदुओं को नसीहत देना आसान है, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों को उनके त्योहारों पर नसीहत देना शायद मुश्किल। अगर आसान होता तो हो सकता था कि राहुल गांधी उन्हें भी ज्ञान अवश्य देते, कुर्बानी पर जानवरों का खून ना बहाने की अपील करते, बड़े दिन पर मोमबत्ती जलाने, जश्न मनाने और पटाखे छोड़ने की जगह लोगों की मदद करने की अपील करते। मगर उनके मन में लड्डू तभी फूटता है जब हिंदुओं का त्योहार आता है। यही वजह है कि संतों ने भी राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी क्रिसमस डे की बधाई दे रहे थे। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। अपने अपने समाज की हर कोई बधाई देता है, लेकिन इनको हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? राहुल गांधी ने सभी देशवासियों को क्रिसमस की बधाई दी है, लेकिन जब होली और दीपावली आते हैं तो इनको होली के रंगों से प्रदूषण महसूस होता है, दीपावली के पटाखों से प्रदूषण महसूस होता है। देखिए, श्री राहुल गांधी जी जिन्होंने आज क्रिसमस डे पर क्रिश्चियंस को तो बधाई दी, किंतु एक बार भी हमारे सनातनियों को तुलसी पूजन दिवस की बधाई नहीं दी। धर्म देखकर सियासत ना करने का उपदेश देने वाली कांग्रेस को सर्व समाज का विरोध झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस के युवराज का वीडियो संदेश जी का जंजाल बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस विरोध को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी कभी आत्ममंथन करेंगे? क्या वो ऐसी नजीर पेश करेंगे जिससे कांग्रेस को मिला तुष्टीकरण का टैग हट जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल गांधी ने क्रिसमस की बधाई क्या दी, मानो बवाल मच गया। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में सीडीएफ बनने के बाद मुनीर डरा डरा फिर रहा है। अपनी कुर्सी कंफर्म करने के बाद भी फील्ड मार्शल को डरावने ख्वाब आ रहे हैं। इस डर की सबसे बड़ी वजह है इमरान खान। डर की वजह से मुनीर इमरान के समर्थकों पर भी हमले करवा रहा है। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर की तानाशाही चल रही है। मुनीर ने नियाजी को डेथ सेल में रखा है। पाक फौज उन्हें पागल बता रही है और अब तो मुल्ला मुनीर ने जुल्म की हद ही कर दी है। मुनीर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर बैठे इमरान समर्थकों पर भी हमले करवा रहा है। मुनीर ने लंदन में बैठे इमरान के पूर्व सलाहकार शहजाद अकबर पर जानलेवा अटैक करवा दिया। मुनीर के ऑर्डर पर कुछ नकाबपोश लोगों ने शहजाद पर अचानक हमला बोल दिया और चेहरे पर जोरदार प्रहार किया। शहजाद अकबर के नाक और जबड़े में फ्रैक्चर हो गया। शहजाद की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने मुल्ला मुनीर के काले कारनामों के खिलाफ आवाज उठाई थी। दरअसल अकबर ने हाल में ही मुल्ला मुनीर को डरपोक बताया था। उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया था कि मुनीर रात को सोते समय बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, दिन में अपनी वर्दी के नीचे बॉडी आर्मर पहनकर घूमता है, क्योंकि वो इमरान खान से बहुत डरा हुआ है। उनके इस बयान के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थी। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने भी अकबर को चेतावनी दी थी। टीम का बिल्कुल फैसला क्लियर है कि जो चाहे वो इंडिया के साथ कर रहा है, चाहे वो हमारे इदारों के साथ कर रहा है, वी विल नॉट स्पेयर देम। और अभी आप पिछले दिनों में देखें, कल परसों में
कोई लंदन बैठ के बकवास कर रहा है कि जी हमारे आपस में इदारों में मसला चल रहा है, हमारे जनरल्स के मुतालिक कर रहा है, तस्वीरें लगा के कर रहा है, ये सारी चीज को रुकवाना पड़ेगा। और इस टाइम पे जो लोग वहां पे भी बैठे हैं, मैं उनको भी बता दूं कि आप लोग भी बहुत जल्द वापस आ रहे हैं। इमरान समर्थकों का आरोप है कि हमला पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर करवाया गया, जिसे लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। शहजाद अकबर पर हुए हमले को लेकर पीटीआई नेताओं के अंदर भी भारी गुस्सा है। लंदन में बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब, उनके ऊपर पता चला है कि एक बहुत बड़ा हमला किया गया है, उनको जख्म भी आए, उनके चेहरे पे भी जख्म आए हैं। तो ये बड़ा काबिल मजम्मत फील है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मुल्ला मुनीर के पाप का घड़ा अब भरने के करीब पहुंच चुका है। पाकिस्तान में तानाशाही के खिलाफ जंग की आवाज तेज होती जा रही है। अगर इमरान के समर्थकों के सब्र का बांध टूट गया तो मुनीर की मौत का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यार रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।